प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी संतों के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्यार भरी धन्यकार जी। आप सब बहुत प्यार देते हो, शुक्रिया दतार। सभी के घरों में सुखों का मींह बरसाए। समागम आ गया है सत्संग जी, सभी खुल के सेवा कर पाए सत्संग जी। दासी को ध्यान में आ रहा है कि जो हमारे बड़ी बहन है गुरु बहन, कल दासी की उन्होंने सत्संग जी जब सेवाओं की बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सत्संग जी अक्सर वो बहन खुद भी अपने कर्मों में भी है, उनके कथनी और करनी उनकी एक है सत्संग जी। वो हमेशा दासी को, हमेशा सबको यही समझाते हैं कि बेटा विशाल हृदय से सेवा करोगे तो सत्संग सतगुरु भी विशाल ही देता है। कंजूसी से करोगे तो सतगुरु भी फिर वैसे ही देता है। सेवा करते टाइम हमें कुछ नहीं सोचना सत्संग जी, क्योंकि कल भी बात हो रही थी, सत्संग जी सब हंस रहे थे दासी की बात को लेके कि ये कहती है सतगुरु की जेब है। हम देखे सत्संग जी, जब हमने ब्रह्म ज्ञान लिया तो हम इसके दर पे बिक गए, फिर तो हमारा कुछ है ही नहीं। फिर भी सतगुरु ने दया करी, एक नौकरी दी हमें कि सत्संग सेवा सिमरन करते रहना, मैं आपके सारे काम करूँगा। जिस तरह से हम अक्सर हमारे जो घर में होते हैं, महापुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, नौकरियां करते हैं, फिर उनको तनख्वाह मिलती है गुजरान के लिए, तो सतगुरु के दर पे जब हमने ब्रह्म ज्ञान लिया, 84 की योनि से सत्संग जी बचने के तरीका, फिर जुंगे में ही भौतिक सुख मिले सत्संग जी। फिर जब बिक गए तो सतगुरु ने फिर भी हमारे पे कितनी दया करी कि सत्संग सेवा से मैं करो, मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। और ये करता है सत्संग जी। कल यही बात हो रही थी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। कहते हैं ये माया दासी होती है संतों की। सत्संग जी अक्सर दासी को भी कई बार कोई कह देते हैं कि बिना सोचे समझे आप करते हो, पीछे का नहीं सोचते। सत्संग जी कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी कि सोचना पड़े। ये सतगुरु की जेब जब हम मानते हैं, जो दिया इसका दिया हुआ है, उसी में से हम सेवा करते हैं, तो फिर सोचना किस बात का। अब छोटा बच्चा घर में होता है, कमाता नहीं है, वो माता पिता से ही मांगता है सत्संग जी। तो हमें तो सतगुरु के दर से इतनी इजाज़त मिली हुई है कि आप सत्संग सेवा सिमरन करो, मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। कभी हम सेवा कर भी देते हैं सत्संग जी, फिर कहाँ से आता है नहीं पता होता। ये कमी नहीं आने देता निरंकार प्रभु। हमें बाबा जी कहते थे संगत 21 है, बाबा जी ने अपने को, निरंकार प्रभु ने 20 बताया, संगत को 21 बताया। तो हमें संतों से प्यार करना है, संतों का सत्कार करना है। संगत माँ होती है, जो भी कुछ कहना होता है दासी भी आप जी के चरणों में रखती है। जब जब बिठाते हैं तो कल दासी को कहीं सेवा मिली, दासी गई वहाँ पे, सब संत महात्माओं ने बाद में दासी के आसपास बहुत प्यार दिया और बोले कि आपका जो सत्संग आता है हम इंतज़ार करते हैं। और सत्संग जी बख्श लेना, दासी की हाजिरियाँ बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, सत्संग जी बख्श लेना। तो दासी ने यही कहा कि सच्चे बादशाह कृपा करे, आप इतना प्यार देते हो, इंतज़ार करते हो कि कब वीडियो आएगी। दासी को खुशी भी हुई, लेकिन खुशी हो मान कभी ना आए, क्योंकि जिस घट में अहंकार आ गया वहाँ अहंकार नहीं रहता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। इतना प्यार देख के कहीं दासी खो ना जाए माया में। कहते हैं ना, ये दुनिया तो एक मेला है,
मेरे दाता तू रहमत करना, मेरे दाता तू रहमत करना। इस मेले में मैं खो न जाऊं, मेरी उंगली पकड़ के रखना, मेरी उंगली पकड़ के रखना। मैं तो नादान हूँ, बड़ी अनजान हूँ, तू न चरणों से करना परे, ऐ मेरे रहबर। सत्संग जी, आप सबका प्यार देखकर बस यही दासी कहेगी, सच्चे बादशाह आपकी सेवा में लगी रहे दासी, सत्संग सेवा सिमरन करती रहे, खुशी देती रहे। जो बांटते हैं वही मिलता है। बाबा जी कहते थे बॉल होती है, हम दीवार पर फेंकते हैं, वापस बॉल हमारे पास आती है। इसी तरह से हमारे बोले हुए बॉल। तो दासी उन संतों का भी शुक्रिया अदा करती है। किसी ने बोला हमें चलाना नहीं आता, कभी कभी बच्चे दिखा देते हैं, तो सच्चे बादशाह आप जी महान हो, सब आपके मैसेज ही दे रही है दासी, और आप जी ही सेवा करा रहे हो, वरना इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कहीं ये ना आ जाए कि मैं कर रही हूँ, नहीं, कहीं भी मैं नहीं है दासी की, कहीं भी मैं नहीं है, क्योंकि हम तो इसकी कठपुतली हैं, जिसको जहाँ चाहे बस में होता तो सत्संग जी हम क्या कुछ ना कर लेते। किसी को हम आगे ही ना बढ़ने देते, पहले तो किसी को बढ़ता देख के हमारे बस में होता, हम किसी को सत्संग जी दुनिया में देखा है, किसी को देख नहीं पाते। ये सतगुरु की सिखलाइयाँ इस मिशन में कि सबसे प्यार से रहना, मिलके रहना, दूसरों को देख के खुश होना। तो दासी ने कुछ मन के भाव लिखे। जब दासी लिख रही होती है तो सत्संग जी उस टाइम तो ऐसे जुड़ी होती है कि इनकार लिखवाता चला जाता है, लिखवाता है। लेकिन सत्संग जी, हम सब जानते हैं, हम कितनी भी संगत में तैयारी करके जाएं, हम वो नहीं बोल पाते जो ये बुलवाता है, वो बोल पाते हैं सत्संग जी। तो उन संतों का भी दासी शुक्रिया अदा करेगी, जिस परिवार ने दासी और दासी के परिवार को ज्ञान करवाया, इस निरंकार प्रभु से मिलाया। उनका भी शुक्रिया अदा करती है। दतार चढ़ती कला में रखे, भक्ति के साथ जोड़े रखे। जो आत्मिक सुख मिला वो सत्संग जी संगत में आकर मिला। कहते हैं ना, कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियाँ, कोई करन नसीबा वाले। सत्संग जी, सत्संग का बहुत महत्व है। इस पे दासी फिर आप जी को एक कहानी भी शेयर करेंगे, जब सतगुरु चाहेगा। अभी सत्संग जी समागम सेवा चल रही है, दासी उसी पे ही आदेश भी आया था कि समागम पे कुछ बात करनी है। सत्संग जी संतों से, आप जी से ही वार्तालाप करना है। तो दासी को बीच में ध्यान आ गया, एक बहन है, उन्होंने बोला कि दासी को नींद नहीं आती, इधर उधर की बातें दिमाग में घूमती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप जी, ये आपके साथ नहीं, ये बहुतों के साथ है। दासी को कई बार फ़ोन भी आते हैं, दासी ये कहती है नींद लानी है, डोरी छोड़ दो निरंकार प्रभु पे, इतना भरोसा रखो कि ये कुछ आपको हमें गलत भी लग रहा हो ना, कि कुछ गलत हो रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, उसमें हमारा ही सुख छुपा होता है जो हमें पता नहीं होता। सत्संग जी, तो सिमरन करते करते निरंकार प्रभु की गोद में सिमरन करते करते, इस सतगुरु माँ से बातें करते करते कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दासी अक्सर कहती है सत्संग जी कि होती है बेचैनी, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन जो आपका विश्वास है इस सतगुरु के प्रति, वो चैन से फिर सोता है इंसान। सत्संग जी, दासी जब परसों वीरवार को संगत में गई तो दासी भी सत्संग जी कभी भी, और देवी देवता की पूजा करिए, मूर्ति को मूर्ति नहीं समझा,
कैलेंडर लगे हुए हैं, अगर सतगुरु माता जी की फ़ोटो लगी है तो कभी ये नहीं सोचा कि ये फ़ोटो है, यही सोचा ये सचमुच बैठे हुए हैं। तो साथ संगत जी, सबसे पहले बाबा जी से दासी की बातें हुई तो कैलेंडर में से ऐसे तथा सचमुच विराजमान है, असली के मतलब कि जैसे ऐसे ही राजमाता इससे सविंदर माता इससे बहुत देर से बातें होनी शुरू हुई। वो हम सब जानते हैं, वो शांत स्वभाव के थे, धन्यकार भी करते थे, तो कितना वो साथ संगत जी शर्माते थे, हम सब जानते हैं कि उन्होंने बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले सविंदर माता जी। और साथ संगत जी सुदीक्षा माता जी से भी दासी की कुछ देर से ही बात हुई, जब दासी ने बोला कि सच्चे बादशाह इस ज्योत में इस रूप में आकर आप दासी को भूल गए। तो साथ संगत जी लगता ही नहीं है कि फोटो लगी है, प्रगट ही महसूस होता है। तो यही बात उन्होंने बताई वीरवार की संगत में, बहन ने जो गद्दी पे बैठी थी। कहते हैं एक संत का इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा सतगुरु जी यहाँ मेरे पास आकर बैठो, और वो सच में सतगुरु जी उनको दिखाई दिए बैठे हुए, बातें करी उन्होंने, दिल के हाल सुनाए। जब हम सात संगत जी ये सोचेंगे अंग संग है हमारे, ये निरंकार रूप में सतगुरु अंग संग है, तो सात संगत जी हम इससे अपने मन की बात करें, सिमरन का सहारा लें, संगत को प्यार दें सात संगत जी, और बेफिक्र होके, कहते हैं बेपरवाना दिल ला लिया, बेपरवाना दिल ला लिया। तो सात संगत जी दासी के मन में आया कि हमेशा दासी सतगुरु ने ही डाला था। जब सुदीक्षा माता जी का जन्मदिन था तो दासी को स्लिप मिली थी कि इसमें अपने अपने भाव लिख के लाने हैं। हफ्ता भर स्लिप पड़ी रही, जिस दिन संगत में स्ट्रिक्टली बोला गया कि अब जो दे देगा, नहीं तो नहीं। उस दिन भी घबराहट, और सतगुरु माता जी से यही कहा, सुदीक्षा माता जी से, कि सच्चे बादशाह आपने सब कुछ दिया है, और उससे ज़्यादा भी लालच करते हैं तो वो तो फिर लालच हो गया। इंसान को जरूरतों की पूर्ति कर रहे हो आप जी, सब कृपा कर रहे हो, दासी क्या मांगे। तो दासी को अंदर से ही भाव आए कि विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी के ध्यान में आया कि घरों के माहौल ठीक नहीं, अगर ये ज्ञान सब घर में पहुंच जाए, सब सुखी तो होंगे, 84 से भी बचेंगे। सत्संग जी राम स्वरूप जी अक्सर स्थान स्थान पर जाकर संगतें करनी, सबको जोड़ना, तो दासी के मन में भी आता है। कहते हैं ना, अच्छे अच्छे कर्मों की रीस कोई कोई करता है, कोई कोई करता है, कोई कोई करता है, हर हाल में जय जगदीश कोई कोई करता है। सुख आए तो अकड़ता है, दुख आए तो रोता है, सुख आए तो अकड़ता है, दुख आए तो रोता है, हर हाल में जय जगदीश कोई कोई करता है। हम देखते हैं सत्संग जी, जरा सा भी हमें सुख मिल जाता है, हमारे तेवर ही बदल जाते हैं। सत्संग जी बख्श लेना जी। फिर जब हमें दुख होता है कोई, उस टाइम हमारा शीश झुका होता है। कहते हैं सच्चे बादशाह, दासी यही कहती है, तेरे सिर पे शीश झुक गया है मन से, हृदय से। सच्चे बादशाह ये झुका ही रहे, झुके हुए, झुके होते हुए जो उनमें ही फल लगते हैं। साथ संगत जी, अगर हम चाहते हैं हमेशा हम सुखी रहें, हमें झुकी हुई बेरी की तरह रहना है। जैसे एक झुका हुआ पेड़ होता है, उस पर जितना झुकता जाता है फल लगते जाते हैं, उतना जितने फल लगते जाते हैं वो उतना झुकता जाता है। ऐसे ही एक गुरसिक की अवस्था होनी चाहिए। अब हम देखें साथ संगत जी, बाबा सज्जन सिंह जी छोटी उम्र के थे। सभी बच्चों को कहा गया कि कुछ लिख के लाना समागम के ऊपर। तो सज्जन सिंह जी की ही राय थी कि समागम हम जैसे ये ज्ञान देते हैं तो इस पे कुछ शर्तें भी रखी जाएं, क्योंकि ये मामूली ज्ञान नहीं है।
तो सब बच्चे लिख के लाए, सब बच्चों का सत्संग जी पढ़ा गया, एक सज्जन सिंह जी रह गए। सब बच्चों का लिखा हुआ कुछ नहीं पसंद आया, तो उन्होंने कहा इसने क्या लिखा होगा, छोड़ो इसका नहीं पढ़ते। फिर भी किसी संत महात्मा ने कहा नहीं, इनका भी पढ़ लो। तो जब संत महात्माओं ने 5 प्रण पढ़े, ये बाबा सज्जन सिंह जी के दिए हुए हैं, ये समागम भी बाबा सज्जन सिंह जी का दिया हुआ है सत्संग जी। उन्होंने कहा कि एक साल में ऐसा भी दिन होना चाहिए जिसमें सब जगह से महात्मा आए, इकट्ठे बैठे, मिलजुल के बैठे, और 5 प्रण जो हमें दिए गए हम सब जानते हैं, अगर हम उस पर चलते हैं 5 प्रणों पे, तो हम सुखी होते हैं सत्संग जी। कहीं चूक हो जाती है तो फिर सत्संग जी, जिस तरह से बच्चा एक एग्जाम देता है, क्वेश्चन का भी गलत आंसर हो जाए, मार्क्स कम हो जाता है सत्संग जी। लाखों टन दूध में एक बूंदी काफी है, उसकी नींबू के रस की सत्संग जी, लाखों मन दूध खराब हो जाता है। हम सोचें कि हमारे अंदर क्या है सत्संग जी, हम अपने अंदर अंतर्मुखी, हम खुद हैं अपने अंदर के, हमें सब पता है हम सत्संग जी क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, सब पता होता है अंदर से। अगर हम सत्संग जी संगत भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, और दासी को कल ध्यान आ रहा था, दासी ने ये भी बात शेयर करी संतों के साथ कि दासी 2 नाव में थी, उधर ज्योत भी जलाती थी, इधर संगत भी करती थी। तो संतों ने कहा बहन जी 2 नाव में बैठे हो, आप एक नाव में बैठ जाओ। तो सत्संग जी दासी ने एक ही बात कही, बाबा जी दासी को संगत मत बुलाया करो, क्योंकि दासी आपकी बात तो मानती नहीं है। घर का काम भी छोड़ के जाते हैं, हम बैठते हैं, संगत सुनते हैं, घर आके अगर हमने वैसे ही रहना है जो हम हैं, तो क्या फ़ायदा संगत जाने का, टाइम वेस्ट करने का। क्यों ना सत्संग जी अगर हम जाते हैं उस पर अमल किया जाए। तो दासी ने 6 महीने तक दूर रही थी संगत से सत्संग जी, 6 महीने तक। बस फिर जो भी थोड़ी लंबी बात हो जाएगी सत्संग जी, वो दासी ने और वीडियो में शेयर करी हुई है कि कैसे फिर 6 महीने बाद कैसे कृपा हुई सत्संग जी। कहने का भाव ये है कि अगर हम बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है पूरा साल, लास्ट में रिजल्ट आता है फेल हो जाता है, तो पेरेंट्स को कितना दुख होता है। इसी तरह से एक आध्यात्मिकता का जीवन है सत्संग जी। हम संगत भी जाते हैं, बाबा जी कहते हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी, हम फिर भी उसमें रहते हैं। अभी मीटिंग हुई है सत्संग जी, दासी की पब्लिकेशन पे सेवा लगती है आपके आशीर्वाद से। 1-2 बार से बीमार थी दासी, जा नहीं पाई, अब आप जी ने नाम लिखवाया है पब्लिकेशन पे, तो आप जी आशीर्वाद देना कि दासी अच्छे से सेवा कर पाए। तो सत्संग जी मीटिंग में यही बताया गया कि हमें एक दूसरे को नहीं देखना, हमें खुद को सुधारना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी। हम जितनी भक्ति कर रहे होते हैं उसमें उतने मार्क्स कम हो जाते हैं सत्संग जी। फिर सत्संग जी जिस तरह से बाबा जी भी कहते थे, अगर हम किसी की निंदा चुगली करते हैं घर में, तो हम सत्संग जी क्या कर रहे होते हैं, सत्संग जी गंदगी ला रहे होते हैं। हम देखें, हम प्योर घी खाना चाहते हैं, प्योर दूध पीना चाहते हैं, अगर हम भी प्योर रहें तो इस दिल में निंकार का वास करना है, तो सत्संग जी हमें पाक पवित्र बिल्कुल अपने आप को रखना होगा। कहीं भी किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, वैर ना हो। ये बल भी सतगुरु आप ही दे, सबको दे, सबको ये ताकत दे, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं। हम निर्बल मिट्टी के पुतले और ये दुनिया माया का नगर है। इस माया से बच के निकले, कभी न फिसले, तेरी ओट अगर है मेरे साहिबा। पलछिन बारो मास दातया, दे अपना विश्वास दातया। ये निंकार प्रभु कोई छोटी बात नहीं। सत्संग जी दासी तो 4th क्लास से तड़पी है इस आत्मा के घर को देखने के लिए, और जिनको सहज में ही मिल गया है सत्संग जी। बख्श लेना, दासी को बहुत मुश्किल मिला, तो हर समय यही ध्यान होता है कि सबको मिले, सबको मिले। राम स्वरूप जी जगह जगह जाकर संगतें करनी, सबको जोड़ना। सत्संग जी ऐसा कर हमारा भी बन जाए। वही मीटिंग में मुखिया जी कह रहे थे, जहाँ बैठते हो गुरु की बात करो, पड़ोसियों को भी कहो आओ, आसपास वालों को भी बोलो। जहाँ कहीं भी हम रास्ते में भी जा रहे हैं, हमारे कर्म ऐसे हों कि सत्संग जी
कि सामने वाला देख के खुद ही पूछे कहाँ जाते हो। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, समागम आ गया है। ये भी बता रहे थे कि जितनी हो सके बाहर से संत महात्मा आए होते हैं उनकी हम सेवा करें, क्योंकि फिर मौका कब मिलता है पता नहीं होता सत्संग जी। तो दासी आप जी के चरणों में कुछ नुस्खे लिखे जो दासी ने अपने जीवन में अपनाए, वो आप जी के चरणों में रख रही है दासी, सुखी होने के। सत्संग जी नुस्खे, जैसे कहते हैं ना टीवी में आता है कि दादी जी के नुस्खे, घरेलू उपाय, तो बस ऐसे ही ध्यान में आ गया कि चलो अपने मन के भाव जब जब सतगुरु बिठाता है तो आप जी कृपा करते हो। पिछली वीडियो में दासी ने वो कविता शेयर करी थी, बिन तेल के दिया जलता है कैसे, आपने सुनी होगी। ये भी सतगुरु ने दिल में डाला सत्संग जी। दासी के घर पे कीर्तन होते थे, कनस्तर के कनस्तर घी के आते थे, 2 कनस्तर आने, एक मंदिर में दे देना कि वहाँ भी जोत जलती है, और एक घर में रख लेना, 24 घंटे की जोत जलते रहनी, जब तक घी डाल रही हो जोत जल रही है। अब जब ज्ञान लिया तो सत्संग जी हमें ये निरंकार ज्योत रूप में मिला, फिर हम जो सिमरन करते हैं वो घी हो गया। तो सत्संग जी कहने का भाव ये है कि आप जी ने सच से जोड़ा और जोड़े रखना, जोड़े रखना। जितना जितना हम सिमरन करते हैं, ये इसी को कहा गया बिना तेल के दिया कैसे जलता है। ये सतगुरु ने कृपा करी, जब कहते हैं ना इसकी कृपा होती है, अपने आप सोजी सुमत सब दे देता है। तो दासी का भी यही ध्यान रहता है कि सच्चे बादशाह पूरे संसार में ही आपका ज्ञान फैले, उसमें जो योगदान लेना चाहते हो दासी के परिवार से भी लो। इतना बल, इतनी हिम्मत दो सच्चे बादशाह कि इन कामों में हम योगदान दे पाएं। तो जो नुस्खे लिखे वो आप जी के चरणों में सत्संग जी परवान करना जी। सत्संग जी हम सब जानते हैं सत्संग जी, जब हम 5 प्रणों का पहरा देते हैं तो सत्संग जी हम सुखी होते चले जाते हैं। फिर सत्संग जी कोई दुख का छाया भी आता है तो वो सत्संग जी वो सतगुरु लुटा देते हैं सत्संग जी। कल भी दासी जब बच्चे बाहर ले गए, सत्संग जी एकदम गलती से गाड़ी का गेट खुल गया, सत्संग जी फोन गिर गया और रोड चलती रोड, उसमें बच्ची उठाने गई फ़ोन, तो मन में डर भी रहा, पर लेकिन गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनको पता था फ़ोन और पर्स गिर गया है वो सत्संग जी। सतगुरु की कृपा थी, कल कैसे बचाया। पीछे से गाड़ी आ सकती थी, गेट खुला था, उसके टकरा सकती थी, और सत्संग जी कुछ भी हो सकता था। चलती रोड में हम चीज़ें अपनी बचाने के चक्कर में कई बार हम झुक जाते हैं, पीछे से ट्रैफिक आ रहा होता है, लेकिन सतगुरु की कृपा से उन महात्माओं को भी जो भी गाड़ी में बैठे थे, जिन्होंने ध्यान दिया, गाड़ी नहीं चलाई, सामान उठाने का मौका दिया, सच्चे बादशाह उनको भी सारे सुख देना, क्योंकि ये सोची भी सतगुरु की कृपा से ही होती है। तो सच्चे बादशाह ने कल भी बहुत बचाव करा। इसीलिए दासी यही कहती है कि सतगुरु कब किस रूप में कैसे हमारे को बचा लेता है। सत्संग जी वो हर पल हमारे साथ होता है, अंग संग होता है। बस हम इसको महसूस करें, इसका एहसास करें, इसको लेके चले। दासी बच्चों से भी ये कहती, आज आपने गाड़ी में बैठे, आपने आज सिमरन नहीं करा। डेली जब हम बैठते हैं तो गाड़ी में भी बैठे तो सिमरन करके बैठे, सतगुरु को साथ ले लें। ये तो अंग संग है। इसको जैसे हमें किसी को बुलाना पड़ता है, आवाज़ लगाते हैं बच्चों को या किसी को, इसी तरह से हमें भी इन सतगुरु को आवाज़ लगानी होती है सिमरन रूप में। ये सिमरन सतगुरु का फ़ोन नंबर है। बिल्कुल ना घबराया करें, कुछ समय ऐसा लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है। सत्संग जी कभी ना घबराएं, दासी हमेशा कहती है। दासी को 19 साल हो गए इस दर पे, प्रैक्टिकल लाइफ दासी आप जी के चरणों में रखती है। तो दासी को जब कोई घबराता है तो यही मन में आता है कि ना घबराएं, संतों से आशीर्वाद ले लिया करें। ऐसा नहीं दासी के साथ कभी कुछ होता नहीं, दासी संतों से आशीर्वाद ले लेती है, फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, बस हम विश्वास रखें, विश्वास पक्का रखें। जैसे दासी अक्सर बोलती है, माता जी बुलवाते हैं, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, मुझे विश्वास है
ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है, ये हर पल मेरे साथ है। तो दासी ने बच्चों को फिर सिमरन कराया, बच्चों ने करा, थैंक यू बोला सतगुरु का। आपको भी दासी थैंक यू बोलती है, इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बचाया आप जी ने, बड़ी कृपा, बहुत कृपा। थोड़ी देर तो सबका मन डरा रहा सत्संग जी। फिर सिमरन करा, क्यों नाम पहले ही पुकार लें, पहले ही याद कर लें। तो कल ही ऐसा हुआ था कि बैठे और सिमरन नहीं करा। तो सच्चे बादशाह कृपा करो, ये गलतियां होने से बचा लिया करो। तो सुखी होने के नुस्खे जो दासी ने अपने जीवन में जितने के सतगुरु ने करा, कोशिश करी, एक वही, जब हम 5 प्रणों पर चलते हैं तो हम सतगुरु के हो जाते हैं, फिर हम सतगुरु के प्यारे हो जाते हैं, फिर हम हकदार हो जाते हैं, सुखों के पात्र बन जाते हैं। तो पहला तो यही हो गया सत्संग जी। दूसरा, जब हम इसके दर पर बिक जाते हैं तो हम सतगुरु के हो जाते हैं। जब हम ज्ञान लेते हैं सत्संग जी, उसी समय तो सब कुछ दे देते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तो उस समय भी सत्संग जी हम बिक जाते हैं। फिर सतगुरु कहता है सत्संग सेवा सिमरन करो। फिर ये हमारी नौकरी है जो बहुत जरूरी है जीवन में। फिर इनकी बातों को मानना भी बहुत जरूरी है जो इनको पसंद है। जब हम सतगुरु के हुक्म में रहते हैं तो हम सतगुरु के प्यारे हो जाते हैं सत्संग जी। जब हम खुद को सतगुरु का गुलाम मानते हैं, एक गुलाम सत्संग जी क्या होता है, हम सतगुरु के गुलाम है सत्संग जी। गुलाम जो होता है ना, फिर वो अपनी नहीं चलाता सत्संग जी। राजा के पास कोई बच्चा आया सत्संग जी, हम जानते हैं पहले के जमाने में सत्संग जी गुलाम भी खरीदे जाते थे। राजा हरिश्चंद्र जी भी गुलाम थे, कैसे उन्होंने करा सत्संग जी। कहने का भाव ये है, जो गुलाम होता है, जो मालिक कहता है वही करना होता है, उसमें फिर अपना नहीं चलानी होती। तो हम जब सतगुरु के गुलाम हो गए तो सत्संग जी हम सतगुरु के प्यारे हो गए। जब हम सतगुरु पर सब कुछ छोड़ देते हैं, सत्संग जी बेफिक्र हो जाते हैं, बेपरवाह ना दिल ला लिया, तो हम सतगुरु के प्यारे हो जाते हैं। जब हम गुरु के आदेशों की पालना करते हैं तो हम सतगुरु के आदेश की पालना, सत्संग जी सतगुरु माता जी हर जगह नहीं जाके कह सकते, नियम नहीं बता सकते। तो सत्संग जी मुखिया जी पर मुखिया जी होते हैं जो हमें आदेश देते हैं, हमें उन्हीं के आदेशों की पालना करनी होती है। उनको सतगुरु ने चुना हुआ है, हमें उनकी हर बात को मानना है, किंतु परंतु करे बिना। तो हम सतगुरु के प्यारे हो जाते हैं। जब हम सतगुरु के दास बनकर रहते हैं, बाबा जी कहते थे दास तो सब कहते हैं लेकिन बनता नहीं कोई। दासों के दास यानी सतगुरु के जो शिष्य हैं, हम उनके भी दास हैं। दासी अपने आप को भी दासी मानती है। अब हूँ कि नहीं हूँ ये सतगुरु को पता है, या आप संतों को, क्योंकि कहाँ हम अपनी चला लेते हैं पता नहीं चलता। तो दास बन के रहते हैं तो हम सतगुरु के प्यारे हो जाते हैं। जब हम किंतु परंतु करना छोड़ देते हैं, सत्संग जी कहा सतगुरु ने, थड़े तोड़ दो फिर बनाओ, फिर तोड़ दो। सब संत चले गए, एक संत रहा। शाम हो गई तो सबने पूछा तुम क्यों नहीं गए? कहते नहीं, मेरा सतगुरु जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तोड़ने को कहते हैं, बनाने को कहते हैं। बाबा जी ने उसको गले लगा लिया कि ये मेरा असली सिख है, क्योंकि किंतु परंतु से तो हम फिर सत्संग जी अपने आप को कुछ बन रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होता। बख्श लेना जी, बख्श लेना जी। जब हम मानते हैं कि जो कुछ है प्रभु तेरा है, हमारा कुछ नहीं है, तो हम सतगुरु के हो जाते हैं। कोई भी सेवा करते टाइम अगर हमारा दिल छोटा हो रहा है तो सत्संग जी इससे अच्छा हम सतगुरु कहते हैं, संत महात्मा समझाते हैं मत करो, वो ज़्यादा अच्छा है। मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने यही कहा, अगर आपको कोई सेवा मिल रही है आप नहीं करना चाहते तो हाथ जोड़ दो, जबरदस्ती सेवा मत करो, क्योंकि वो सेवा प्रमाण ही नहीं है। 11 तारीख के विचारों में भी सतगुरु माता जी ने यही कहा, घर में अगर किसी को हम जबरदस्ती करते हैं कि सत्संग चलो, तो वो प्रमाण नहीं है। जो अपने दिल से होगा, सत्कार से होगा सत्संग जी,
इसलिए जब हम इन बातों को मानते हैं, पालना करते हैं, तो हम सतगुरु के प्यारे हो जाते हैं। जब हम सबका भला मांगते हैं और सबको आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं। कई बार देखा सत्संग जी, कोई आगे बढ़ रहा होता है, कोई खुश नहीं होता, कोई कहता जी कहाँ से आया धन। कई तरह के सवाल होते हैं, कैसे करते हो। दासी को भी कई बार कोई बोल देते हैं कि कैसे करते हो, कहाँ से आता है सत्संग जी। उसी के दियों में से ही सेवा करनी होती है। तो सतगुरु की हमेशा दासी यही कहती है, सतगुरु माँ की जेब है। एक बच्चा माँ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। संगत माँ होती है तो आपसे ही तन मन धन के सारे सुख भी लेने हैं और संतों का सत्कार भी करना है, सेवाएं भी करनी है। तो सत्संग जी हर पल हर घड़ी संतों की सेवा का सत्कार पहले करना है। अपने बारे में सत्संग जी दासी क्या बोले, यही कहेगी कि संतों का सत्कार कर दिया तो अपना कोई काम रुकने वाला नहीं। संगत माँ होती है सत्संग जी। तो सतगुरु की जेब है इस निरंकार प्रभु की। हम देखें जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम संतों से ही झोली फैला के मांगते थे कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। और जब आज सब कुछ परमात्मा ने कृपा करी है तो क्यों सोचे सेवा करते टाइम। जब भी सेवा करनी हो दिल खोल के करें, कमी नहीं आएगी। दासी को याद है सत्संग जी, दासी के पास सिर्फ 9 रुपए थे। एक समय की बात है, काफी समय निकला ऐसे, लेकिन सतगुरु ने विश्वास दिया। घर में 9 ही संत आए सत्संग जी, और 9 ही रुपए थे पर्स में। उसके बाद 1 रुपया भी नहीं था, ना घर में ना पर्स में। दासी शर्म इसलिए नहीं करती कि ये सब बातें साथ चल जाएंगी। क्यों ना, विश्वास पक्का होता है सुन सुन के सत्संग जी। और दासी का भी जीवन में रिवीजन हो जाता है। कभी मान नहीं आएगा जब मैं ये बातें अपनी औकात, गुरु की सौगात को याद रखूंगी तो दासी के मन में कभी मान नहीं आएगा इस बात का। तो सत्संग जी 9 ही महापुरुष आए। अब दासी ने 1-1 रुपया सबको नमस्कारी कर दी। तो सत्संग जी महात्मा जी को बुरा लगा कि आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई, 1 रुपये का माथा टेक रहे हो। मैं क्या सच्चे बादशाह, मैं क्या संतों से नहीं कभी शर्माना सत्संग जी। संत हमारे डॉक्टर है, इनसे दुख सुख से पाएंगे तो फिर अरदास भी तो इन्हीं ने करनी होती है। जैसे किसी ने किसी के घर से बर्तन लाए, क्रॉकरी लाए, सुंदर सी चाय वाय पिला दी। अब बर्तन दे आए, उसी समय फिर महापुरुष आ गए। अब वो बर्तन घर में दिखाई नहीं दे रहे, तो वो समझ गए। तो फिर उन्होंने समझाया परिवार को, हमें दिखावा नहीं करना, हमारे पास जो है तभी तो संत अरदास करेंगे। तो कहने का भाव यही सत्संग जी। फिर संत कहते हैं 1 के साथ 0 लगती है, तो बस उसी 1 के साथ आप जी ने 0 लगा दी, कई 0 लगा दी। तो क्यों नहीं विश्वास होगा, क्यों नहीं। पर्स खाली हो गया। आज तक बच्चे कहते हैं मम्मी आपने उस टाइम बिल्कुल ही सोचा था, जो था मतलब इतने ही थे उतने ही कर दिए। मैं कहा हाँ, आज आपके सामने है, सतगुरु की कृपा है, सब अच्छा अच्छा दे रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, पहना रहे हो। किससे लिया है? संतों की सेवा कर करके ही सत्संग जी। संतों से ही मिला है, संतों के आशीर्वाद लेके। कभी किसी का मन ना दुखाए। कोई हमारा दुखा रहा है, कोई बात नहीं, सतगुरु के आगे बैठ जाए। क्योंकि हमने भी दुखा दिया तो बाबा जी कहते थे बदला लेना तो संतों का काम नहीं होता। हमें किसी से बदला नहीं लेना, ना हम किसी से जबरदस्ती दुआएं ले सकते हैं। दासी को याद है भवन पे जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं सेवादार थे, दासी ने एक दिन उनको बोला कि दासी को आशीर्वाद दो। जैसे हमारी आदत सी बन गई है कि हम बोलते रहते हैं आशीर्वाद दो, चाहे अपने आप ही संत इतना इतना दे रहे होते हैं फिर भी हमारे मुंह से निकलता है कि आशीर्वाद दो। तो उन्होंने जेब पे हाथ लगा, बहन जी जेब में लेके नहीं घूम रहा दास आशीर्वाद, अपने कर्म ऐसे करो कि सामने वाला खुद दुआ देगा, खुद पे खुद। कड़वा जरूर बोलते थे लेकिन वो दिल के साफ थे सत्संग जी। तो बहुत अच्छी बात लगी उनको। तब से दासी ने यही सोचा कि बात सही है, किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं लिया जा सकता सत्संग जी। फिर जब हम सबका भला मांगते हैं, सबको आगे बढ़ता देख के खुश होते हैं, तब हम सतगुरु के हो जाते हैं। जब हम किसी के साथ ही लुज्जत नहीं करते। सत्संग जी कई बार किसी का मजाक उड़ा देते हैं। मुखिया जी भी बता रहे थे, किसी ने अगर अपने मन की बात करी, किसी के घर के पर्दे नहीं उछालने, उनको ढकना है। किसी ने कोई बात करी कि आगे नहीं करना, हम आपको कर रहे हैं, आपसे अरदास करा रहे हैं,
तो हमें ये बात आगे नहीं करनी कि 4 जनों को बताना है। हमें ये भी नहीं किसी को बोलना साथ संगत जी कि किसी तरह से भी किसी को दुख पहुंचे, वो काम नहीं करना हमने साथ संगत जी। और कहीं कोई कमी देखनी है तो वो भी उन्होंने समझाया कि मन ही मन अरदास कर दो। कहीं जाते हो, किसी के परिवार में लगता है तो आप अरदास कर दो। किसी को देख के लग रहा उदास है तो मन में उदास कर लो। उनको रियलाइज मत कराओ कि भाई हाँ भाई आप आज ऐसे लग रहे हो, उदास लग रहे हो, या ये कमी लग रही है। नहीं कराने साथ संगत जी। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना। दासी आप बीती ही शेयर करती है आप जी के चरणों में। सच्चे बादशाह कृपा करना, सभी को तन मन धन के सारे सुख देना। दासी समेत बाबा जी कहते थे अरदास करते हो खुद को भी शामिल कर लिया करो। तो जब दासी को आप जी ध्यान में देते हो, दासी बोल देती है तो प्रेरणादायक गीत आप जी परवान करना। दासी को गीत के ऊपर एक बात और याद आई। दासी जब कीर्तनों पे जाती थी, अब जो सतगुरु ने दिया है, कई तो सासंग जी बोल ही नहीं पाते। हम शुक्र है हम बोल तो पाते हैं। जैसे ही सासंग जी गीत बोल के हटे, कई बार हम किसी के भाव नहीं देखते, आवाज़ देखते हैं कि आवाज़ बहुत अच्छी है या आवाज़ नहीं अच्छी। तो सासंग जी हमें ये देखना है कि सामने वाले के भाव कितने अच्छे हैं। पता नहीं कितनी तैयारी से आया वो, उसको खुशी देनी है। चाहे उसका गीत सुन के अच्छा लगे, चाहे विचार सुन के अच्छा लगे, चाहे ना लगे, हमें उनका हौसला बढ़ाना है। कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना कि जिससे कि संगत में कोई रुक जाए आने से। संतों को सुई धागे का काम करना है, कैंची का नहीं। ये सासंग जी मीटिंग में बहुत सी बातें समझाई गई। तो जो दासी ने आप हमारे भाई बहनों आपके चरणों में भी रखी, क्योंकि सब नहीं पहुँचे होते। कोई कोई संदेश में से सतगुरु ने अपने सासंग जी एक एक संत को प्रचारक बताया है। हम अगर अपने कर्मों द्वारा उनते हैं तो हमारे जिस तरह से चाहते हैं विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, तो हमारे कर्मों द्वारा देख कर भी हो सकता है सत्संग जी। बाकी उसी को ही चुनते हैं सतगुरु जिस पे ये इनकी कृपा होती है। दासी तो अपने बारे में कहेगी, बेपत्तियां मांगन रुल देसी, गल गल ना सुगर देसी। पत्तों की तरह जैसे टूट जाते पेड़ से पत्ते तैसे। तो दासी का भी ऐसा ही कुछ था सत्संग जी। किस निरंकार प्रभु को दीदार हो गए, शुक्रिया जब तो सतगुरु दे गीते दर्शन हर दिन सोखा लगता है। जब तो गुरु दे दर्शन कीते हर दिन वधिया लगता है। सत्संग जी मनवा हर समय अब तो यही बोले तू ही तू, सब दिया खैरा मंदा है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। गीता परवान करना जी, कोई कमी हो अरदास करना आगे से ना हो, वही बुलवाना जिसमें सतगुरु खुश हो, आप खुश हो, आनंद की अवस्था भी बनी रहे सबकी। रहमत दे दरबार अंदर हील उजत ठीक नहीं। रहमत दे दरबार अंदर हील उज्जत ठीक नहीं। जो मिले दूजे नू ढाके ऐसी इज्जत ठीक नहीं। रहमत दे दरबार अंदर हील हुज्जत ठीक नहीं। जो मिले दूजे नू ढाके ऐसी इज्जत ठीक नहीं। ठीक होइयो गले जिसनू ठीक कहंदे सतगुरु, गलत जिसनू कहंदे, गलत जिसनू कहंदे उस दी वकालत ठीक नहीं। रहमत दे दरबार अंदर हील उज्जत ठीक नहीं। हुक्म हंस के मन लिया समझो कि किस्मत हंस पई। हुक्म हंस के मन लिया समझो कि किस्मत हंस पई। भूल के भी जे ना निकल गई समझो कि किस्मत ठीक नहीं। रहमत दे दरबार अंदर हील उज्जत ठीक नहीं। रहमत दे दरबार अंदर।
गलत नहीं आदेश अपनी भावना ही गलत है। गलत नहीं आदेश अपनी भावना ही गलत है। कोड़ी लगेगी खंड भी, कोड़ी लगेगी खंड भी, जेकर तबीयत ठीक नहीं। रहमत दे दरबार अंदर, हिलो इज्जत ठीक नहीं। समझन दे लई समझन दे कर सतगुरु, समझन दे लई समझन दे लई सतगुरु। इस तो हर के अगर बेअकल नसीहत ठीक नहीं। रहमत दे दरबार अंदर, हिलो इज्जत ठीक नहीं। जो संगत से प्यार करते हैं सतगुरु ने संगत, सासंग जी बख्श लेना, वो बख्श लेना। जो संगत से प्यार करते हैं सासंग जी, सतगुरु उनको बहुत प्यार देता है, क्योंकि संगत को 21 बताया है। सासंग जी रहमत के दरबार में हील उज्जत ठीक नहीं। हम सब जानते हैं सासंग जी की किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं होता। वही वो गाले जो सतगुरु को भाती है वही बात हम करें। हुक्म हंस के मान लें तो किस्मत समझो बन गई। अगर हुक्म हम हंस के मान लेते हैं तो किस्मत हमारी बन गई। अगर हम भूल के भी ना कर दें तो समझो किस्मत ठीक नहीं। गलत नहीं आदेश अपना, गलत आदेश नहीं होते, हमारी भावना गलत होती है। जो हमें मुखी पर मुखी आदेश देते हैं सासंग जी, वो हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। कहते हैं कोड़ी लगेगी खंड चीनी, यानी कोड़ी लगेगी अगर तबीयत ठीक नहीं। और समझन दे लई, सतगुरु ही समझा सकता है ये सासंग जी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सच्चे भाषा कोई गलती होगी क्षमा करना। तो आपसे शेयर करी मन की बातें सासंग जी, सतगुरु ने कृपा करी। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रवान करना जी। एक तुई निरंकार सतगुरु का वह प्यारा सेवक, 5 प्राणों का पहरा दे। सतगुरु का वह प्यारा सेवक, सेवा करे नम्रता से। सतगुरु का वह प्यारा सेवक, जो संतों को दे सत्कार। सतगुरु का वह प्यारा सेवक, जो संगत से करे प्यार। सतगुरु का वह प्यारा सेवक, गुरु प्यारों का यश गाए। गुरु अवतार है अंतर्यामी, ऐसे भक्त पे हर्षाए। सासंग जी ये अंतर्यामी है, कहते हैं उस भक्त का भी पता है सतगुरु को जो वचनों पे चल रहा है, जो नहीं चल रहा। निरंकार हर समय देख रहा होता है। कल भी दासी की जहाँ सेवा लगी यही बात हो रही थी। ये निरंकार प्रभु 24 घंटे ऑन ड्यूटी है। हमें भी अलर्ट रहना है सासंग जी, कि हर समय इस बात का ध्यान रखना है, भय में रहना है इसके, कि ये हर समय हमें देख रहा है। जितना हम अंदर बाहर अपना पवित्र रखेंगे, जो भी एक्टिविटी है ये हर समय हमारी देख रहा है, क्योंकि इसको अंतर्यामी बताया गया है। बिन बोले सब कुछ जानता है। हम कुछ बोलते भी नहीं सासंग जी, हम देखें हमारी कई बातें पूरी हो जाती हैं। हम मुख से बोलते भी नहीं, वो अंदर ही अंदर सोचते हैं। कौन जानता है ये अंदर भी है बाहर भी है, आपके अंदर भी है मेरे अंदर भी है। तो संत यही समझाते हैं, हर घट में रामा बोले। कहीं कुछ कोई हमारी गलतियां भी निकाल रहा है तो कोई बात नहीं, वो हमें सुधार रहा है। कहते हैं अपने अवगुण हम आगे रखें दूसरे के गुण, अपने अवगुण आगे रखे दूसरे के गुण। और हम क्या करते हैं, अपने अवगुण पीछे और दूसरों के सासंग जी आगे रख देते हैं। बख्श लेना, किसी की खामियां ना ढूंढे। अगर हमारी कोई खामियां निकालते हैं तो शुक्र करें, देखना उतना आनंद आता है सासंग जी। क्योंकि फिर हम उसमें सुधार लाने की भी कोशिश करें कि अगर सामने वाले ने हमारी गलतियां निकाली हैं तो अब हमें वो काम नहीं करना। तो सासंग जी कृपा करना, मेहर करना, कोई गलती होगी क्षमा करना। आज थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बख्श लेना जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सासंग जी बख्श लेना जी, बख्श लेना जी। बहुत बहुत बधाई उस समागम की। हम सब पहुँचे, सतगुरु हम सब पे कृपा करे। धन्यंकार जी।